आज हम डिस्कस करेंगे पीसीआर टेक्निक को। इस टेक्निक का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये जो टेक्निक है इससे हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं सेलेक्टेड रीजन जो भी डीएनए मॉलिक्यूल का होता है। तो इस तरह से ये 20वीं सेंचुरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आविष्कार रहा है जिसका कि क्रेडिट कैरी म्यूलिस को जाता है, जो कि साइंटिस्ट रहे हैं कैलिफोर्निया बायोटेक कंपनी में 1983 में। और उनके इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था माइकल स्मिथ के लिए साथ में 1993। तो इस में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो श्रेय है पीसीआर का, जो कि एक माइलस्टोन के रूप में रहा है, वो कैरी म्यूलिस को जाता है। उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो पेयर ऑफ प्राइमर जो होते हैं वो ब्रैकेट की तरह डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं और उससे एक कॉपी होती है डीएनए पॉलीमरेज के सहयोग से, जिससे कि स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है उसको हम कॉपी कर सकते हैं जितनी ही बार हमें उसकी कॉपीज़ चाहिए। और ये जो विधि है इसको हम पीसीआर टेक्निक कहते हैं। पी का मतलब पॉलीमरेज, क्योंकि एक एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है। चेन मतलब एक कड़ी के रूप में जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं फर्स्ट रिएक्शन में, जो हमें सबस्ट्रेट्स हैं, उसके बाद में दूसरा एक जुड़ेगा उससे सबस्ट्रेट। आर इज़ द रिएक्शन कंपोनेंट्स। रिएक्शन कंपोनेंट्स में टारगेट डीएनए है जिसकी कि सीक्वेंस जो हमें एम्पलीफाई करनी है वो है। पेयर ऑफ हमारे प्राइमर्स हैं, डीएनटीपीज़ हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं और बफर सोल्यूशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पीएसआर रिएक्शन के, वो हमें चाहिए मॉलिक्यूल जो भी हमारा टारगेट डीएनए है वो हमें चाहिए। प्राइमर्स, 2 प्राइमर्स, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स प्राइमर। हमें 4 डीएनटीपीज़ चाहिए। हमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और हमें पीसीआर बफर चाहिए जो मेंटेन करके रखे पीएच को, और मैग्नीशियम आयंस चाहिए। 3 स्टेप्स में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है पीसीआर रिएक्शन की। पहले में होता है डीनेचुरेशन डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, फिर होती है एनेलिंग प्राइमर्स की, और फिर होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम हीट अगर करेंगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा। और ये जो हीटिंग प्रोसेस होता है ये हाई टेम्परेचर्स पर होता है, ज़्यादातर 94 डिग्रीज पे, तो इसको हम डीनेचुरेशन कहेंगे। उसके बाद में आएगा एनेलिंग ऑफ प्राइमर्स टू सिंगल स्टैंडर्ड टेम्परेट। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं तो उसमें हम बेस पेयरिंग कराएंगे सिंगल स्टैंडर्ड प्राइमर की। कॉम्प्लीमेंट्री जो रीजन होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के, उसके साथ में वो जुड़ेगा। वो जुड़ने का जो प्रोसेस है वो एक टेम्परेचर फॉल होगा इसमें, और वो जो टेम्परेचर फॉल होगा वो 55 से 60 डिग्री के मध्य होगा, और इसको हम कहेंगे एनेलिंग। और उसके बाद में शुरू होगा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, जिससे कि सिंथेसिस होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। एनेलिंग जो होगी प्राइमर की वो प्रोवाइड करेगा आपके फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिंथेसिस और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय डीएनए पॉलीमरेज। और उसके बाद में होगा एक्सटेंशन, जिसमें कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज से होगा, जो कि 3' हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ प्राइमर से शुरू होगा, और ये 72 डिग्रीज टेम्परेचर पर इसकी कंडीशन होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी पहली साइकिल 1 में अगर हम चित्र को देखें तो डबल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड है। डीनेचुरेशन होने से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे एक प्राइमर आके इससे जुड़ेगा, इसकी एनेलिंग होगी, और यहाँ पे दोनों पे ही एक एक प्राइमर आके जुड़ जाएगा। फिर इनका एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन होने के बाद में प्राइमर रिकग्निशन साइट्स होती हैं, उसके द्वारा ये एक्सटेंशन पूरा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ साइकिल 2। साइकिल 2 में हम देख सकते हैं कि जो आपका न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए है और जो ओरिजिनल डीएनए है, तो आपके सेकेंड साइकिल में जो टेम्पलेट डीएनए है सेकेंड साइकिल में वो आपका ओरिजिनल डीएनए और न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, फिर उसका डीनेचुरेशन होगा, फिर एनेलिंग होगी, और फिर आपके एक्सटेंशन होगा। फिर आपको यहाँ पे कितने निर्मित हो गए, यहाँ पे आपके 4 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निर्मित हो गए नेक्स्ट साइकिल से। कमिंग टू द साइकिल 3 की फिर वापस से आपके टेम्पलेट डीएनए में थर्ड साइकिल चलेगी, इनिशिएट होगा यही प्रोसेस, और फिर आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स का बहुत सारी कॉपीज़ यहाँ पे आपको निर्मित होके मिल जाती हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर का रोल प्ले करता है पीसीआर में। पहले हम देखते हैं कि आपके टेम्परेचर में डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसका डीनेचुरेशन होगा, फिर एनेलिंग होगी, और फिर एक्सटेंशन होगा। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पर होता है। डीनेचुरेशन 90 डिग्री प्लस पे होगा, एनेलिंग 50 to 60 डिग्रीज़ में होगी, फिर आपका जो एक्सटेंशन होगा वो 72 डिग्रीज़ टेम्परेचर पर होगा। तो पीसीआर जो है वो 3 स्टेजेस में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन, दूसरा होगा लेवलिंग ऑफ स्टेज, और फिर होगा प्लेट्यू स्टेज। जो एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन है उसमें हर साइकिल में हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डबल हो गया।
और लेवलिंग ऑफ जो स्टेज है उसमें हम देखेंगे जो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज लूज़ कर जाता है अपनी एक्टिविटी को। और जो प्लेट्यू होता है उसमें कोई भी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है क्योंकि आपके एंजाइम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो भूमिका होती है वो डीएनए पॉलीमरेज की होती है, जिसको सबसे पहले स्प्रिंग बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट किया गया था। और ये थर्मोफिलिक डीएनए पॉलीमरेज है, ये कैटालाइज करता है डायरेक्टर सिंथेसिस को। प्राइमर जो होता है फ्री डैश 3OH में रिक्वायर्ड होता है जो इनिशिएट करेगा सिंथेसिस। और ये जो एंजाइम है उनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 75 to 80 डिग्रीज़ में इनिशिएट होती है। उसके बाद में बहुत सारे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किए जा चुके हैं। सबसे पहले टैक डीएनए पॉलीमरेज को किया गया था थर्मस एक्वाटिकस से, फिर एम्प्लीटैक थर्मस एक्वाटिकस से ही TLI डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरस, PFU डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम पायरोकोकस फ्यूरियसिस। ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या रिमार्क्स हैं कि किस तरह से हम उनको इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर डिज़ाइनिंग पैरामीटर्स में हम उसकी कैसी लंबाई होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, डायमीटर कैसा होना चाहिए, GC कंटेंट कैसा होना चाहिए, रन्स एंड रिपीट्स कैसे होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए और सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए। प्राइमर की लेंथ होनी चाहिए 18 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य। अगर इससे छोटे होंगे तो एम्प्लीफिकेशन नॉन स्पेसिफिक PSR प्रोडक्ट्स का होगा, इसलिए हमें पर्टिकुलर लेंथ को ही लेना पड़ता है जिससे कि उसकी बाइंडिंग हो टेम्पलेट डीएनए से। मेल्टिंग टेम्परेचर या TM वो टेम्परेचर जिसमें कि 1/2 ऑफ द ड्यूप्लेक्स डीएनए का डिसोसिएशन होगा सिंगल स्टैंडर्ड में। TM क्या इंडिकेट करेगी, ड्यूप्लेक्स स्टेबिलिटी। इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। TM = 4 G + C + 2 A + T डिग्री सेंटीग्रेड, या TM = 22 + 1.46 2 × G + C + A + T। मतलब ग्वानिन साइटोसिन को हम जोड़ते हैं, एडेनाइन और थायमिन को हम जोड़ते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर को। प्राइमर डायमर्स दो तरह के हो सकते हैं, सेल्फ डायमर्स हो सकते हैं या क्रॉस डायमर हो सकते हैं, जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा दो सेम प्राइमर्स में। क्रॉस डायमर में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा कॉम्प्लीमेंट्री रीजन जो दो अलग अलग प्राइमर्स के बीच में, जो सेंस और एंटी सेंस। ग्वानिन और साइटोसिन का कितना कंटेंट है, 40 to 60% होना चाहिए। और ये लास्ट 5 बेसेस में होता है जो कि तीसरे एंड पर होते हैं प्राइमर के, जो कि प्रमोट करते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग जो होगी। जितनी स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी G और C बेसिस के बीच में। प्राइमर जो हैं वो लैग करते हैं स्ट्रेचेस को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को, जैसे कि पॉली-DA और रिपीटिंग मोटिव्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग प्लेस पे हो जाएगा टेम्पलेट पे। डिस्टेंस जो प्राइमर्स के बीच में होना चाहिए वो लगभग 150 बेस पेयर्स तक होना चाहिए आइडियल कंडीशन के लिए। अगर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की वजह से, जिससे आपकी कोई भी ईल्ड या प्रोडक्ट आपको जनरली नहीं मिलेगा। साइक्लिंग की नंबर होती है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल एंड हेंसफोर्थ। जो हमें नंबर ऑफ एम्प्लीफिकेशन जो साइकिल्स हैं वो नेसेसरी हैं प्रोड्यूस करने के लिए एक बैंड विजिबल होने जेल, जैसे कि हम स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एम्पलीफाई करने हैं 50 टारगेट मॉलिक्यूल्स, 40 to 45 साइकिल्स आर नीडेड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 25 से 30 जो साइकिल्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एम्पलीफाई करेंगे 3 × 10⁵ मॉलिक्यूल्स को। इस नॉन प्रोपोर्शनलिटी को हम प्लेट्यू इफेक्ट कहेंगे। PCR प्रोडक्ट यील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, इनपुट टारगेट अमाउंट × 1 + परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी × नंबर ऑफ साइकिल्स, या 1 मिलीग्राम PCR प्रोडक्ट = 1 PG टारगेट × 1 + 0.7 × 26। एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट जीन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि हमारी 30 साइकिल्स हो गई हैं, हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA है, तो उसमें हमें 1 बिलियन कॉपीज़ इन थ्योरी वी कैन प्रोड्यूस बाय दिस टेक्निक। तो इस तरह से हम PCR के इंस्ट्रूमेंटेशन को हम लैब में देख सकते हैं कि अलग अलग PCR के इंस्ट्रूमेंट जो हम एम्प्लॉय करते हैं हमारी लैब्स में, अलग अलग कारक हैं जो इसको निर्धारित करते हैं इसकी गति को, जैसे बफर का क्या कंपोजिशन है, क्वालिटी कैसी है प्राइमर्स की, न्यूक्लियोटाइड्स का कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, प्राइमरी एनिलिंग कैसी है, चॉइस कैसी है, या साइकिल के नंबर कैसे हैं, बफर का कंपोजिशन। ट्रेस HCl 10 to 15 mm है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, प्राइमर्स हैं, DNTPs है, जेलेटिन है। क्वालिटी ऑफ प्राइमर्स और उनके कॉन्सेंट्रेशन, गुड प्राइमर जो डिज़ाइन है वो इंडिस्पेंसिबल है सक्सेसफुल रिएक्शन के लिए। प्राइमर कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसका पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज डीजनरेशन हो जाएगी प्राइमर्स की। न्यूक्लियोटाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरी है, लॉन्ग प्रोडक्ट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है। प्राइमर एनिलिंग टेम्परेचर
डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार से PCR रिएक्शन चलेगा, उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं TA से, प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर। TA इज इक्वल टू 0.3 इंटू TM जो कि प्राइमर का है, प्लस 0.7 TM जो प्रोडक्ट का है, माइनस 14.9। अब हमारी चॉइस क्या रहेगी पॉलीमरेज की फॉर PCR। जो भी हमारे एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक जो हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग ईच साइकिल के नंबर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए टारगेट DNA मॉलिक्यूल की। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं PCR टेक्निक के। ये जो स्मॉल अमाउंट है DNA की वो हमें रिक्वायर्ड है पर टेस्ट, और हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें रेडियो एक्टिव लेबलिंग करें। रिज़ल्ट हमें बहुत क्विकली ऑब्जर्व हो जाते हैं, बहुत प्रिसाइज होते हैं। अलग अलग तरीके से हम इसको एप्लीकेशंस एरियाज़ के बहुत सारे हैं, जैसे कि हम इसको यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक में, आर्कियोबायोलॉजी में, एपिडेमियोलॉजी में, इकोलॉजी में, फिंगरप्रिंटिंग में, क्लासिफिकेशन में, जीनोटाइपिंग में, प्रीनेटल डायग्नोसिस में, म्यूटेशन, ड्रग डिस्कवरी, जेनेटिक मैचिंग, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। अब पैथोजेंस का जो डिटेक्शन है, तो वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस एज अ टेस्ट for corona detection. The PCR is also employed for using for the corona test. Sequencing के लिए हम करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए करते हैं, जीनोमिक क्लोनिंग के लिए करते हैं, HGP के लिए करते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस या जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़ में करते हैं। इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स भी इससे जुड़े हुए हैं जिनको हम लिमिटेशंस कहेंगे, कि हमें टारगेट DNA सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, क्योंकि हमें प्राइमर को उसके साथ में बाइंड करना पड़ता है, चाहे वो रिवर्स हो चाहे फॉरवर्ड हो। इनफिडिलिटी होगी DNA रेप्लिकेशन की, एरर 40% तक हो सकता है। शॉर्ट साइज़ और लिमिटेशन अमाउंट PCR प्रोडक्ट्स के रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम PCR जो है एक बेसिक टेक्नोलॉजी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो वी कैन कंक्लूड दैट इट कैन बी एम्प्लॉयड इन वेरियस एरियाज लाइक इन जेनेटिक टेस्टिंग, इन लॉ इन्फोर्समेंट, इन हाइब्रिड स्टडीज़, इन क्लिनिकल लैब्स एंड हैंड्सफोर्ड। तो इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को PCR के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।